हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं हो चुकी रेडी और आज है मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप लाइफ की। तो मेरी जो फर्स्ट सोलो ट्रिप है लाइफ की वो होने जा रही है हरिद्वार को। तो मैं फाइनली फुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने टीका वेका लगा लिया, थोड़ी भगवान को भी कह दिया कि भगवान थोड़ी अकल देना, मुझे बुरी संगति से बचाना और अपनी छत्र छाया बनाए रखना। तो गाइस अब मैं निकल रही हूँ। पहले मैं थोड़ा नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे लगती है बहुत ज़्यादा भूख। तो उस भूख का निवारण है हमारे पास। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम सबका रिव्यू लेते हैं कि इन सबको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारी फर्स्ट सोलो ट्रिप है। तुझे कैसा लग रहा है रे? मैं अकेले घूमने जा रही हूँ पहली बार। कुछ बोलना होता है गाइस। सही लग रहा है? ओके। तो अब इससे तो मुझे कह दिया कि सही लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो अब हम जाएंगे अम्मा की तरफ, लेकिन अम्मा अभी बिजी है हमारी इन्हेलर लेने में, तो इनको हम बाद में कांटेक्ट करेंगे। जरा आप इधर आइए गाइस, आपको भी बुला लेते हैं। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी दीदी पहली बार सोलो ट्रिप पे जा रही है घूमने। परमिशन कैसे मिली यार? अरे इसे तो पोपट कर दिया गाइस। चलो कोई नहीं, अब हम बाबू से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। ठीक है बाबू, बताओ कैसा लग रहा है कि आपकी नातनी अकेले घूमने जा रही है पहली बार? सुंदर है, हिम्मती है। अच्छा हाँ किडनैप हो जाती मजा आता। चलो हिम्मती। अब हम देखते हैं, अपनी अम्मा से रिव्यू लेते हैं। अब हमारी अम्मा बताएगी कि अम्मा कैसा लग रहा है आपको, आपकी नातनी अकेले घूमने जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। सावधानी से जाना, हाँ। गंगा जी में अच्छी तरह छीटे रहना। हाँ। और क्या कहते हैं, गंगा जी में ज्यादा बहाव होता है। हाँ। हमको सब अनुभव है। अपनी जबरदस्ती मत करना। भगवान को हाथ जोड़ के वहाँ से जंजीर पकड़ के डुबकी लगाना और सावधानी से जाना, भगवान से हाथ जोड़ना, गंगा जी में भेंट चढ़ाना, सब नहाना। खाली नहीं नहाते हैं, उनको भेंट चढ़ाते हैं। अच्छा हाँ। अरे मैं ओके गाइस, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से और करते हैं नाश्ता। और अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट रिव्यू तो इम्पोर्टेंट पर्सन का लिया ही नहीं है। उनका रिव्यू लेने के बाद ही हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो वो है हमारे पिताश्री, जो भी बहुत व्यस्त है। हो सकता है कि हमें डांट पड़े, तो आप भी देखने को तैयार हैं। तो पापा, ओ पापा, पापा, हमने सबका रिव्यू ले लिया। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी अकेले घूमने जा रही है? वो तो रोज अकेले घूमने जाती है। हैं? खामदा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, अपने मन से टिलका लेती है, फिर पूछने आती है हमसे। अरे बाप रे, ये तो बेइज्जती करने पाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है ये बता दो। चलो अकेले जबरदस्ती भी जा रही है तो हमें क्या लगता है, तुझे डर लग रहा होगा। अरे हमें डर नहीं लग रहा है, हम तो रिव्यू ले रहे हैं। आपके पिताश्री उर्फ दादी ने तो हमसे कह दिया कि बड़ी निडर है, हिम्मती लड़की है। ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निडर नहीं करते हैं, इसे क्या कहते? कहना न मानने वाले लोग करते हैं। अरे बेइज्जती हो गई गाइस। चलिए अब हम चलते हैं। और अभी बज रहा है घड़ी में 8 बजने वाला है मतलब। और हम यहाँ से निकलते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया, हम कब पहुँचे, कैसे कैसे गए। तो व्लॉग में कंटिन्यू आगे बने रहिए। तो गाइस अभी मैं आई हूँ किचन में और मैं सोच रही हूँ कि अभी सुबह सुबह भूख तो लग रही है, नाश्ता क्या करूँ। दूध पी लेती हूँ, 1 ग्लास दूध, 1 ग्लास ऑफ मिल्क आई विल टेक गाइस। और फिर वहाँ से हम निकलेंगे घर से अपने सफ़र की ओर प्रस्थान करते हुए। पैकिंग वैकिंग मेरी सारी लगभग हो ही गई है। अभी मैं अपने भाई साहब को मिलाऊंगी, उसका रिव्यू रह गया है बस। ये देखो ये बिजी है। वो बता, तुझे कैसा लग रहा है तेरी बहन के लिए घूमने जा रही है? हम सुबह सुबह उठ के झूठ नहीं बोलते हैं, मेरे को भी ले जाएगी तो रिव्यू मिलेगा। गाइस इसने बेइज्जती करती है, इसको कौन समझाए। हम गरीब इंसान है, हम अपने ले जाने का हमारे लाले पड़े हैं, इसको भी कैसे ले जाए, है ना? तो चलो गाइस, ये दूसरी वाली भी आ गई है, अपना मेकअप चेहरा निहार रही है। अरे गाइस अब हम आपसे मिलते हैं दूध पीने के बाद और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे गए। गाइस तो आज मौसम बहुत खिला हुआ है, देखो कितनी सुंदर धूप खिली है। इतने दिनों बाद हल्द्वानी में आई है धूप, तो कितना सुंदर हमारे पीछे का व्यू है। तो ये मनमोहक व्यू है गाइस, हमसे ज़्यादा भी खूबसूरत है, मान लेते चलो। यहाँ से हमारा सनराइज़ हो चुका है, बहुत सुंदर सा सी वाइब आ रही है। तो हम गाइस यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने रास्ते की ओर। गाइस अब हम चल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। हम ले लेते हैं अपना पर्स, हमने अपना पर्स ले लिया है, और ले लेते हैं अपना बैग और हम यहाँ से करते हैं प्रस्थान। मैंने अपना कर लिया है बैग पैक और मैं चल रही हूँ गाइस घर से निकलने के लिए। मैं हूँ रेडी, ऑल सेट टू गो। हाँ अच्छे से जाऊँगी। चलिए गाइस तो हम चलते हैं। चलो गाइस अब हम चलते हैं। तो घर से निकल चुकी हूँ अपने सफ़र के लिए। अब यहाँ से हम पहले जाएंगे, एक ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग बस करेंगे और बस से निकलेंगे हरिद्वार के लिए डायरेक्ट। फिर देखते हैं आज हरिद्वार स्टे करते हैं कि ऋषिकेश। तो गाइस फाइनली अपन थक गया है बहुत ज़्यादा
और अब मैं बैठी हूँ कुछ खाने के लिए यहाँ पे भंडारे में, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। और सफ़र है जो हमारा हरिद्वार का काफ़ी लंबा है। बस से बैठे बैठे कमर की वाट लगने वाली की सोचा था, लेकिन बस का सफ़र अभी तक तो अच्छा रहा है। अब आगे देखो कैसा रहता है। तो अब मैंने क्या क्या मंगाया, क्या क्या ऑर्डर किया, वो आने का तब से मिलती हूँ। गाइस अपन सुबह से भूखा है तो अपन को बहुत भूख लग रहा है, और जब तक पेट में कुछ नहीं चाहता है तो अपन बोल ही सकते हैं। तो खाना खाने के बाद या खाना निकल मिलते हैं। अभी फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या मैंने खाया और कैसा मेरा सफ़र जा रहा है। अभी तो अच्छा ही जा रहा है होपफुली। अभी तो बोर भी हुई हूँ, आगे पता नहीं क्या होता हूँ। डॉक्टर गाड़ी वाले कह रहे हैं कि टाइम पर पहुँचा देंगे, फिर वहाँ से हरिद्वार पहुँच कर बता दें कि हमने हरिद्वार में स्टे किए कि ऋषिकेश जाएंगे। ओके अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। तो गाइस मेरा खाना आ चुका है। मैंने मंगाया यहाँ पे 2 आलू के पराठे, पनीर की सब्ज़ी और थोड़ी सी मूली जो कि हेल्दी है, बाकी सब नॉन हेल्दी चीज़ें हैं। इस पनीर में चला है बहुत सारा मक्खन, जिससे मेरा मोटापे का राज यही है गाइस। तो ये है, ये मेरा पर्स में संभाल के रखा है, बाकी खाना आ गया है। अब मैं इसको खाने के बाद आपसे मिलूँगी। ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ हरिद्वार। और अब हम यहाँ का हमारा जो सफ़र है हरिद्वार से आगे, हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हमारा जो आज स्टे होने वाला है वो ऋषिकेश में होने वाला है। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी बसेज हैं, क्योंकि मैं अभी हूँ रोडवेज स्टेशन में। और अब हम यहाँ से रोडवेज निकलेंगे बाहर और निकलेंगे हरिद्वार की से ऋषिकेश की तरफ। ओके गाइस फिर मिलती हूँ। देखते कहाँ से गाड़ी मिलती है, हमें तो पोपट हो जाएगा, वरना हमें कहीं समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से मिलेगी क्या मिलेगी। कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। हमें महादेव हमारे साथ है तो उस तरह में क्या। तो गाइस फाइनली मुझे मिल गई है ऋषिकेश के लिए बस, और अब मैं बस में बैठ गई हूँ। और अब यहाँ से मैं जाऊँगी ऋषिकेश की तरफ। फिर देखते हैं, हरिद्वार तो हम शायद आते समय एक्सप्लोर करें, और अभी हम कर लेते हैं ऋषिकेश को एक्सप्लोर। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं ऋषिकेश में। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिकेश। अब यहाँ से मेरे को करना है एक लोकल ऑटो। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप पर्सनल आप कोई ऑटो बुक करें तो वो 200 रुपीज़ सवारी का वो लेंगे। अगर शेयरिंग में है तो वो सवारी का मतलब पैसा कम लेते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से अपने लक्ष्मण झूला, तो अब आजकल बंद चल रहा है, तो राम झूला की तरफ। तो गाइस अब हम चलते हैं और आप होटल सर्च करते हैं। होटल सर्च करने का हम आपको दिखाएंगे हमने कहाँ होटल लिया। और आज हमें गंगा आरती देखना बहुत मेन है, तो हम निकल रहे हैं मेनली गंगा आरती देखने, और आपको भी दिखाएंगे कि गंगा आरती कैसे होती है। ओके गाइस बाय। गाइस भीड़ देख रहे हो देहरादून जाने वालों की, देहरादून जा रहे गाइस ये सब। तो देहरादून जाने से पहले 100 बार सोचें, तो ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं जैसे जंगली भेड़ बकरियों की तरह गाइस। तो ये थोड़ा देखो कितना प्यारा पहाड़ का व्यू दिख रहा है गाइस। तो अब हम लोगों ने कर लिया ये ऑटो, और ये ऑटो से हम लोग जाएंगे। और ये भीड़ देखिए आप गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो ये भीड़ ही है। गाइस मैंने कर लिया है ऑटो बुक, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने होटल सर्च करने। तो अभी मैंने यहाँ पे पर्सनली ऑटो बुक किया है, तो जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 200 रुपीज़। और अगर आप सिंगल जाना चाहेंगे, तो अगर आप मतलब बुकिंग में चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली हो गया था लेट, क्योंकि मुझे गंगा आरती देखनी है, इसलिए मैंने बुक कर लिया है। और मैं चल पड़ी हूँ अपने होटल सर्चिंग की तरफ। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशर अप होकर हम जाएंगे गंगा आरती देखने, क्योंकि वही यहाँ का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ गाइस। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा फालतू का बकवास वाला कंटेंट, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ जानकी सेतु या जानकी ब्रिज में। अब यहाँ से आगे मैं जा रही हूँ परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम की तरफ, जहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि रूम ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रूम लेना मुझे लग रहा है कि आसान पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे गंगा आरती भी होती है शाम को। तो मैं सोच रही हूँ गंगा आरती भी देख लूँगी और रूम भी मिल जाएगा सही से। लेट्स सी क्या होता है, फिर अब आपको बताते हैं आगे जाके कि क्या होता है गाइस। हम जा रहे हैं झूले की तरफ, और वो दूर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि परमार्थ निकेतन है, हमें वहीं जाना है। हम चलेंगे इधर की ओर। तो फाइनली गाइज ये है यहाँ का कुछ व्यू थोड़ा सा। बाकी अब चलती हूँ रूम सर्च करने की तरफ।
फाइनली गाइज इतनी मशक्क़त इतनी संघर्ष के बाद हमें एक होटल मिला है। इसलिए मैं आप सबको सजेशन दूंगी कि प्लीज़ ऑनलाइन बुकिंग करके आए होटल में, ऑफलाइन का बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि मेरी तरह आपका भी कट सकता है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं होटल की तरफ थी और मेरी एक यहाँ पे लिफ्ट का है सीन। अब मैं इस लिफ्ट में चली गई हूँ, अब मैं चलती हूँ अपने रूम की तरफ और आपको अपना रूम टूर कराऊँगी। और स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई घर वाले कि प्लीज़ ऐसे कुछ बात या कमेंट मत करना कि मुझे ताने पड़ सके पब्लिक से। ओके, थैंक यू गाइज। तो गाइस अब लिफ्ट मिली है तो थोड़ा पैसा तो ये हमसे लूटेगा गाइस। तो अब हमारा जो रूम है वो आ चुका है। अब मैं चलती हूँ रूम की तरफ। अंधेरे भरे रूम पर घुस चुकी हूँ। अब इसकी लाइट को मेरे को देखना पड़ेगा, लाइट तो ऑन है, पता नहीं क्या सिस्टम है मेरे को। तो गाइस मुझे अभी पता चला है कि इसको ऐसे डालने के बाद लाइट जलती है। तो ये मेरा कुछ होटल है, यहाँ हम पियेंगे कॉफ़ी गर्मा गर्म। ये कुछ मेरा बैठने का एरिया है और ये मेरा होटल है और ये हूँ मैं। हेलो गाइस, अभी मेरा लगेज आ रहा है क्योंकि अब इतना पैसा दिया है गाइस, तो मेरा लगेज तो लाएंगे ही, वरना वो मेरा तो मारे जाएंगे। तो मैं सुंदर तो हूँ गैस। टीवी लगी हुई है कि जो किसी काम की नहीं है। तो ये मेरा रूम है आज का जहाँ मैं स्टे करने वाली हूँ। यहाँ 2 लोग हैं, दूसरा किसको बैठाऊँ, अपनी आत्मा को कि अंतरात्मा को। और ये वॉशरूम पे दिखा देती हूँ क्योंकि अच्छा दिख रहा है। तो अब ये है वॉशरूम। ये तो क्या दिखाऊँ, ये वॉशरूम है यहाँ पे और ये है मेरा नहाने का एरिया है जो मुझे हमेशा से चाहिए होता था, मेरा शावर। तो अब ये है मेरा वॉशरूम से बाहर निकल के ये हमारा रूम आ गया और यहाँ से जो है एक बहुत सुंदर सा व्यू दिखेगा आपको। इस व्यू के चक्कर में जो मैंने पैसे खर्च किए गाइस आप मत करिएगा, लेकिन ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं करूँगी रूम पे थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद में चल पड़ूँगी अपने सफ़र में। गंगा आरती देखना तो मुश्किल लग रहा है गाइस क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ आज जाम की वजह से, और थोड़ा सा मेरे को होटल ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था क्योंकि सोलो ट्रैवल करना कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन मैंने हिम्मत करी है, आप भी मेरी तरह हिम्मत करिए गाइस। अब मैं क्या करूँ, अब मैं बोर हो रही हूँ गाइस, क्या करूँ मैं, कॉफ़ी बना लूँ? नहीं, मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मेरे पाँव ने जवाब दे दिया है अब। तो अब मैं क्या करूँ गाइस, मैं एक काम करती हूँ, अपनी वीडियो बना देती हूँ। हेलो गाइस, ओके बाय। जिस समय राम जी की शादी हुई होगी, विवाह हुआ होगा, कैसा दृश्य रहा होगा। ठीक इसी तरह जो आजकल अब कुछ ही दिन रह गए हैं भाई, सूर्यदेव सोचते हैं कि जब ये लोग आना बंद करें तब हम चले, लेकिन ऐसा नहीं था। परंतु ये खुशी बहुत दिन तक नहीं रह पाई। शुभ दिन निकाला था, अगर वो राजा बनकर वहां बैठ जाते तो ये कार्य होना असंभव था। मां सरस्वती राम भक्त रे चरारे राम के निशानी कल छन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। आ रही हूँ परमार्थ निकेतन की ओर को। मैं यहाँ को अंदर जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे कैसा व्यू आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ परमार्थ निकेतन की ओर आगे, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की ब्यूटी, क्या कहने इसकी ब्यूटी के, इतने सुंदर है वातावरण। आई एम जस्ट फॉलिंग इन लव विद दिस प्लेस गाइस। यू मस्ट ऑल्सो विजिट दिस प्लेस वंस इन योर लाइफ। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यू विल लव फॉर एवर। यहाँ पे एक स्थल जो है जिसमें लिखा है कि माँ श्री कृष्ण ब्रह्मा की दर्शन करी है, तो वो श्री कृष्ण को मैया दिखा रहे हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे आगे, ये हमारे यहाँ परमार्थ निकेतन है, यहाँ से हम आगे को बढ़ते हुए। तो यहाँ मेरे शंकर मेरे भोलेनाथ मेरे इष्टदेव जिनकी मैं हमेशा मोहब्बत करने की चीज़ हूँ, तो ये है वो स्कल्पचर और यहाँ को भी अलग अलग देखेंगे। तो आप यहाँ जरूर आए, अब हम चलते हैं, एंजॉय करते हैं, आप बात दिखाएंगे। लेकिन लग रहा है कि दिवाली आज आ रही है, इसको देखते हुए इसका बात करते हुए, और मैं यहीं बस जाऊँगा, वापस आ जाऊँ। और मैं क्या मेरे निकालते हैं, तो यहाँ का उधार किया यहाँ पे है मैं मीरा जो कृष्ण के प्रेम में पागल हुई है, जैसे मैं की प्रेम की, तो यहाँ पे मेरे शिव करते हैं। और अब यहाँ से आगे चलते हैं आगे की तरफ। तो आज की बस नहीं, अब आप दिखाएंगे आज के गुड नाइट।
आज के लिए बस इतना ही। डे 1 में हमने इतना ही करा कि हम हल्द्वानी से हरिद्वार पहुंच गए। उसके बाद जाके अब डे 2 में कल देखते हैं मॉर्निंग में क्या क्या करते हैं। अब ये जो आपके पीछे मेरे व्यू दिख रहा है कितना सुंदर है। अब मैं फ़ोटो सेशन करूँगी थोड़ा बहुत, और मेरी ये फ़ोटो जो आपको इंस्टा में देखने को मिलेंगी। तो अब हम आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस डोंट शेयर टू फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।